नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक जिकार। अरे क्या हाल चाल है सबका। टेक हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले OnePlus 15 के कुछ मजेदार लीक्स के बारे में। सुना है OnePlus अपने OnePlus 13 के अगले फोन पर काम कर रहा है और लगता है ये बहुत बढ़िया होने वाला है। तो क्या खबर है? सबसे पहले OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट आने की उम्मीद है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पावरफुल चिप कमाल की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देने वाला है। अगर आप फोन को पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। चलिए अब डिस्प्ले की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि OnePlus 15 में 6.78 इंच की स्क्रीन होगी। आपके एप्स, गेम्स और बिंज वॉचिंग के लिए अच्छी जगह है। अच्छे कलर्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। और कैमरा के बारे में तो भूल ही गए। लगता है इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर OnePlus फोटोग्राफी में कुछ खास जरूर करेगा। ज्यादा लेंसेज, ज्यादा ऑप्शंस और भी शानदार फोटोज। एक मजेदार बात, आप सोच रहे होंगे कि OnePlus 14 का क्या हुआ। कई एशियन कल्चर्स में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, इसलिए OnePlus ने इसे छोड़ दिया। अंधविश्वास की बात छोड़िए, लगता है OnePlus इस नए फोन के साथ सब अच्छा चाहता है। एक बार फिर से Snapdragon 8 Elite 2 चिपसेट, 6.78 इंच डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा, ये फोन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और अपडेट्स के लिए बने रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। टेक हाइलाइट्स देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और भी टेक वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा। चलो अब बात करते हैं कुछ और की। और सुनो, एक और धांसू फोन आने वाला है। कहते हैं कि Xiaomi Civi 5 Pro इसी महीने चीन में लॉन्च होने वाला है। अगर आप Xiaomi के Civi सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों ही कमाल के होते हैं। तो इस बार क्या नया होगा? सबसे पहले सुनने में आया है कि Xiaomi Civi 5 Pro में नया Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट होगा। ये Xiaomi Civi 4 Pro से काफी बड़ा अपग्रेड है और ये फोन पहले से ज्यादा तेज और कम बैटरी खाएगा। अगर आपको पावर वाला फोन चाहिए जो ज्यादा बैटरी भी ना खाए तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट है। Civi सीरीज के कैमरा हमेशा से ही कमाल के रहे हैं और लगता है Civi 5 Pro भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। अभी पूरी डिटेल्स तो नहीं आई हैं, पर Xiaomi इसमें जरूर धांसू कैमरा देगा जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। वीवो पे आई हुई लीक के हिसाब से हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट का भी पता चल गया है। Xiaomi Civi 5 Pro इसी महीने चीन में लॉन्च होगा, मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, और भी बेहतर कैमरा और लॉन्च भी जल्द ही। Xiaomi Civi 5 Pro मार्केट में धमाल मचाने वाला है। टेक हाइलाइट्स पे बने रहिए और अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि आपको सारी टेक न्यूज मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट डायनामिक्स पर। IDC की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लगातार दूसरे क्वार्टर यानी Q1 2025 में काफी गिरावट देखी गई है। कुल 32 मिलियन यूनिट्स ही शिप हुए, जो ईयर ओवर ईयर 5.5% की कमी दर्शाता है। ओवरऑल मार्केट डाउनटर्न के बावजूद टॉप 5 ब्रांड्स में एप्पल ने सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ रजिस्टर करी, जो कि इंप्रेसिव 23% की बढ़ोतरी है। ये एप्पल की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इंडिया में बढ़ते कंज्यूमर बेस को हाईलाइट करता है। इंटरेस्टिंगली, वीवो मार्केट लीडर बनकर उभरा है। 19.7% मार्केट शेयर के साथ टॉप स्पॉट हासिल किया है, जो पिछले साल के 16.2% से काफी ज्यादा है। ये वीवो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर अपील को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग 16.4% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें YoY 0.6% की थोड़ी गिरावट देखी गई। इसी बीच OPPO, रियल्म और एप्पल ने टॉप 5 स्पॉट्स में अपनी जगह बनाई। IDC का कहना है कि मार्केट में ये गिरावट वीक कंज्यूमर डिमांड और पिछले क्वार्टर के सरप्लस इन्वेंट्री की वजह से हुई है। साथ ही साल के पहले 2 महीनों में कम स्मार्टफोन लॉन्चेस होने की वजह से ब्रांड्स ने रिटेल सपोर्ट, डिस्काउंट्स और पुराने मॉडल्स पर प्राइस ड्रॉप्स पर ध्यान दिया, ताकि इन्वेंट्री क्लियर हो सके। हालांकि मार्च में मार्केट ने सभी प्राइस सेगमेंट्स में लॉन्चेस में फिर से तेजी देखी। ज्यादा इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस और लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए टेक हाइलाइट्स के साथ बने रहे। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि अपडेटेड रहे। अगली बार तक के लिए पीस। ब्रेकिंग न्यूज में Poco F7
POCO F6 के बाद आने वाला है। हाल ही में एक फर्मवेयर लिस्टिंग ने POCO F7 मॉनिकर कंफर्म कर दिया है। इससे लगता है कि ये जल्द ही रिलीज होगा। POCO F7 का स्टैंडर्ड मॉडल जल्द ही मार्केट में आने वाला है। ये मार्च में ग्लोबल मार्केट्स में POCO F7 Pro और POCO F7 Ultra के डेब्यू के बाद हो रहा है। Xiaomi सब ब्रांड रिपोर्टेडली इस महीने के एंड तक स्टैंडर्ड POCO F7 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आने वाले डिवाइस को BIS और FCC सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। इससे इसके एंटिसिपेटेड रिलीज की और पुष्टि होती है। दिलचस्प बात यह है कि POCO F7 Redmi Turbo 4 Pro के फर्मवेयर में देखा गया है। इससे लगता है कि ये Redmi Turbo 4 Pro का ही रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। POCO F7 और दूसरे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अपडेट्स के लिए बने रहे। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट टेक न्यूज के साथ अपडेटेड रहें। अगली बार तक पीस। अब चलते हैं क्यूपर्टिनो की कुछ एक्साइटिंग न्यूज की तरफ। एप्पल रिपोर्टेडली अपने आईफोन लाइनअप का एक मेजर ओवरहॉल 2022 में प्लान कर रहा है, जो इस आइकॉनिक डिवाइस की 20वीं एनिवर्सरी के साथ होगा। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल का 2022 आईफोन मॉडल में एक ऑल ग्लास डिजाइन हो सकता है बिना कैमरा कटआउट्स के, जो करंट डिजाइन लैंग्वेज से काफी अलग होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होगा। सोचिए एक स्लीक फोल्डेबल डिवाइस के बारे में जो फोन की कंपैक्टनेस और टैबलेट की वर्सेटिलिटी दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। ऐसी भी खबरें हैं कि एप्पल आईफोन 19 मॉनिकर को पूरी तरह स्किप कर सकता है और इस स्पेशल 20वीं एनिवर्सरी एडिशन का नाम आईफोन 20 रख सकता है, जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के 2 डेकेड्स को मार्क करेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ लीक्स और स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन ये एप्पल के फ्लैगशिप प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा होगा, इसकी एक एक्साइटिंग पिक्चर जरूर पेंट करते हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहें, क्योंकि हम इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। लेटेस्ट टेक न्यूज के साथ अपडेटेड रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए पीस। चलिए वीवो की तरफ से आई एक ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। Vivo V50 Elite एडिशन ऑफिशियली इंडिया में 15 मई को लॉन्च होगा। अभी फोन के डिटेल सस्पेंस में है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग Vivo V50 से ऊपर का मॉडल हो सकता है। कुछ दिन पहले ही हमने एक्सक्लूसिवली Vivo V50 Elite एडिशन के डिटेल्स शेयर किए थे। अब ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि डिवाइस आ रहा है और इंडिया में लॉन्च डेट भी बता दी है। ये Vivo की V50 सीरीज का तीसरा डिवाइस होगा, जिसमें Vivo V50 और V50e पहले से ही है। खास बात यह है कि Vivo पहली बार अपनी V सीरीज में एलीट एडिशन नाम यूज कर रहा है। डिवाइस लॉन्च होने के बाद अपडेट्स और डिटेल्ड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहें। लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार तक टेक वर्ल्ड एक्सप्लोर करते रहें। सैमसंग की तरफ से एक नई अपडेट आई है। गैलेक्सी Z Flip 7 FE Geekbench पे देखा गया है और कुछ एक्साइटिंग डिटेल्स पता चली है। ये डिवाइस Android 16 OS के साथ लिस्टेड है और इसमें Exynos 2400 चिपसेट है, जो Galaxy S24 सीरीज के स्टैंडर्ड और प्लस मॉडल्स में भी है। साथ ही इसमें 8GB रैम भी है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। Galaxy Z Flip 7 FE, Z Fold 7 और Z Flip 7 के बाद अनाउंस होगा और ये सैमसंग का पहला फैन एडिशन क्लैम्पशेल फोल्डेबल होगा। इस डिवाइस का मॉडल नंबर पहले सैमसंग OTA सर्वर्स और 3C सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, लेकिन इस Geekbench लिस्टिंग से हमें और अच्छे से पता चलता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। बने रहिए हमारे साथ जैसे जैसे हम इस हाईली एंटिसिपेटेड डिवाइस के स्पेक्स और फीचर्स में और डीपली जानेंगे। लेटेस्ट टेक न्यूज के अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार तक टेक वर्ल्ड एक्सप्लोर करते रहिए। ब्रेकिंग न्यूज में Realme ने अपनी आने वाली GT7 सीरीज के कुछ धमाकेदार फीचर्स का खुलासा कर दिया है। स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार Realme GT7 और GT7T में एक जबरदस्त 7000 mAh की बैटरी होगी। ये Realme GT6 की 500 mAh बैटरी से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, जो आपके रोजमर्रा के कामों के लिए ज्यादा समय तक फोन चलाने की गारंटी देता है। लेकिन इतना ही नहीं, GT7 सीरीज 120W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जो बिजली की तरह तेज रिचार्ज टाइम का वादा करती है और सेल और डिवाइस दोनों लेवल पर उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करती है। इसका मतलब है कि आप अपना ज्यादा समय अपने डिवाइस का आनंद लेने में बिता सकते हैं और कम समय चार्जिंग केबल से बंधे रहने में। Realme ने एक नया स्किन टच टेम्परेचर कंट्रोल डिजाइन भी पेश किया है, जो गर्मी को ज्यादा प्रभावी ढंग से मैनेज करके यूजर के आराम को बढ़ाता है। यह लाइनअप 27 मई को भारत में लॉन्च होने वाली है।
और अमेजन के एक लैंडिंग पेज ने इन बहुप्रतीक्षित मॉडलों के डिजाइन और कलर ऑप्शन का खुलासा कर दिया है। लॉन्च की तारीख नजदीक आने पर और अपडेट्स के लिए बने रहे। लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक टेक की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। नई टेक रूमर्स में गूगल का पिक्सल फोल्ड 2 खूब चर्चा बटोर रहा है। इनसाइडर सोर्सेज के हिसाब से इस नए फोल्डेबल में 7.6 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, जो इसे सुपर स्मूथ और इमर्सिव बनाएगा। पिक्सल फोल्ड 2 में गूगल का खुद का टेंसर G3 चिप भी होगा, जिससे इसका AI और भी ज्यादा पावरफुल और परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल लेंस सेटअप होगा विद अ 50 MP मेन सेंसर, जो बढ़िया फोटोज और वीडियोज लेगा। बैटरी लाइफ भी पिक्सल फोल्ड 2 का एक खास फीचर है। इसमें 5000 mAh बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग है। हालांकि Realme GT7 की 7000 mAh बैटरी जितनी बड़ी नहीं, लेकिन ये पूरे दिन आराम से चल जाएगी। गूगल सॉफ्टवेयर को भी इंप्रूव कर रहा है ताकि फोल्डेबल डिजाइन का पूरा फायदा उठाया जा सके। इसमें मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी फीचर्स भी होंगे। पिक्सल फोल्ड 2 Q3 2025 में लॉन्च होगा और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये बाकी फोल्डेबल फोन से कैसे कंपीट करेगा। लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। देखते रहिए और टेक की दुनिया एक्सप्लोर करते रहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो इंडियन मार्केट में वापसी कर रहा है, अल्काटेल। अल्काटेल V3 अल्ट्रा जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इसका डिजाइन ऑफिशियली रिवील हो गया है। इस फोन का डिजाइन बिल्कुल TCL 50 Pro NXT पेपर जैसा है, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। अल्काटेल का V3 अल्ट्रा कई यूज केस बेस्ड डिस्प्ले मोड सपोर्ट करेगा, जैसे रीड, वॉच, स्क्रॉल और क्रिएट, जो हर तरह के यूजर्स के लिए एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस देगा। इसमें सबसे खास चीज है स्टाइलस सपोर्ट, जिससे यूजर स्केच, साइन, स्क्रिबल और हाईलाइट डायरेक्टली स्क्रीन पर कर सकेंगे। इंडिया लॉन्च को लीड कर रहे हैं माधव शेठ, जिन्होंने हाल ही में X.com पर एक पोस्ट के जरिए फोन का नाम और डिजाइन रिवील किया। पोस्ट में अल्काटेल के फ्रेंच ओरिजिन का जिक्र है और बताया गया है कि फोन अब इंडिया में अवेलेबल है या बनाया जा रहा है। शेठ ने डिवाइस के ब्लैक बॉक्स वेरिएंट की पहली झलक शेयर की, इसे एलिगेंट और क्लासी बताया। बॉक्स स्केच में एक राउंड कैमरा आइलैंड दिख रहा है जो लेफ्ट साइड में है, जिसमें 3 लेंसेज और एक फ्लैशलाइट मॉड्यूल है। फोन के फ्रंट में एक सेंट्रल पंच होल होगा। फोन के स्केच के बगल में स्टाइलस का एक सिलुएट दिख रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि स्टाइलस बॉक्स में मिलेगा या नहीं। अपने एलिगेंट डिजाइन और वर्सेटाइल डिस्प्ले मोड्स के साथ अल्काटेल V3 अल्ट्रा इंडियन मार्केट में धमाल मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। इस एक्साइटिंग लॉन्च के बारे में और अपडेट्स के लिए बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। बने रहिए और टेक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहिए। अगला चलिए देखते हैं बहुप्रतीक्षित मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा के बारे में। पिछले महीने ग्लोबली लॉन्च हुआ स्टैंडर्ड Razr 60 के साथ ये नया फोल्डेबल डिवाइस धूम मचा रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट के साथ आने वाला पहला फोन बनकर Razr 50 अल्ट्रा का सक्सेसर माना जा रहा Razr 60 अल्ट्रा काफी अपग्रेड्स और इनोवेशंस का वादा करता है। ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही समय बाद मोटोरोला ने कंफर्म किया कि Razr 60 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च होगा, जिससे टेक एंथुसियास्ट्स में एक्साइटमेंट भी आ गई है। इस फोल्डेबल फोन का डिजाइन स्लीक है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्टनिंग OLED डिस्प्ले है और एक इंप्रूव्ड हिंज मैकेनिज्म है सीमलेस फोल्डिंग एक्सपीरियंस के लिए। स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट इसके परफॉर्मेंस को टॉप नॉच बनाता है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए इसे एक पावर हाउस बनाता है। इस डिवाइस में एक वर्सेटाइल कैमरा सेटअप भी है, जिसमें एक हाई रेजोल्यूशन प्राइमरी सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस शामिल है, स्टनिंग फोटोज और वीडियो कैप्चर करने के लिए परफेक्ट। प्राइस की बात करें तो अभी तक एग्जैक्ट फिगर्स रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह कंपेटिटिव होगा मार्केट में मौजूद दूसरे प्रीमियम फोल्डेबल डिवाइसेस के आसपास। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश डिजाइन के मेल से मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा इंडियन मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है। मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा पर और अपडेट्स के लिए बने रहें और लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। टेक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहे।